किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का उसूल है जिस कुएं से लोग पानी पीते रहते हैं उसका पानी कभी नहीं सूखता। एक छोटी सी कहानी भगवान गौतम बुद्ध की ये बात शुरुआती दिनों की है, जब भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण पर निकले हुए थे। गांव से गांव, शहर से शहर जाए करते थे, प्रवचन दिया करते थे, अपने शिष्यों को रोजाना कुछ न कुछ नया पाठ पढ़ाते थे, उन्हें समझाते थे कि जिंदगी का मतलब क्या है। एक बार ऐसे ही भ्रमण करते करते एक गांव से दूसरे गांव निकले थे। रास्ता काफी बड़ा लंबा था, चलते चलते देर हो गई। दोपहर का वक्त था, बड़ी जोर की प्यास लगी थी। एक बरगद का पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गए। अपने शिष्य से कहा, एक काम कीजिए, आप इस बरगद के पेड़ से 20 कदम दूर जाइए और 2 बार परिक्रमा लगाइए, उसके बाद वापस आइए। शिष्य ने वैसे ही किया। वो 20 कदम गया, परिक्रमा लगाई, वापस आया। भगवान गौतम बुद्ध ने उससे पूछा कि एक बात बताइए, क्या आपको कहीं से ठंडी हवा महसूस हो रही थी? उस शिष्य ने बताया, उत्तर दिशा से आ रही थी, ठंडी हवा महसूस हो रही थी। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, आप उसी दिशा में जाइए, वहां कोई ना कोई पानी का स्थान होगा, बर्तन साथ लेकर जाइए, पानी लेकर वापस आना, सबको बड़ी प्यास लगी हुई है। शिष्य ने वैसे ही किया। वो गया। जाकर मालूम हुआ वाकई में वहां पानी का तालाब था, गांव का तालाब था। वहां गांव वाले कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे थे। कोई अपने कपड़े धो रहा था, कोई खुद को नहला रहा था, कोई अपनी भैंसों को नहला रहा था। उस पूरे तालाब का माहौल गंदा हो रखा था। इतनी भीड़ वहां हो रखा था, सारा पानी मैला कर रखा था। उस शिष्य को उन लोगों पर गुस्सा आया। ये नहाने की जगह है, कपड़े धो रहे यहां पर, भैंस नहला रहे यहां पर, पूरे तालाब का पानी गंदा कर रखा है, स्वच्छ नहीं रख सकते। सब कुछ अपने मन में कहने लगा, गुस्सा करने लगा, क्योंकि उसको अपने गुरुदेव के लिए बर्तन में पानी ले जाना था। बहुत देर उसने सोचा, क्या करूं क्या ना करूं। कुछ देर बाद एक गांव वाला आया, उसके साथ और भैंसें भी उसने तालाब में उतार दी और पानी गंदा हो गया। उसको चाह करके भी कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि गुरुदेव ने सिखाया था शांत रहना। वो शिष्य वहां से वापस आया, वहां जहां वरदक के पेड़ के नीचे, जहां भगवान गौतम बुद्ध अपने और शिष्यों के साथ बैठे थे, और आकर के माफी मांगी, मुझे माफ करें भगवान, मैं आपके लिए पानी लेकर नहीं आ पाया। उन्होंने पूछा, क्या बात हो गई? वो फिर से जो गुस्सा अंदर भर के बैठा था उसने वो निकाल दिया। वहां तो हाल बेकाल हो रखा है, कोई नहा रहा है, कोई कपड़े धो रहा, कोई भैंस नहल रहा है, पूरे तालाब का पानी गंदा कर रखा है। वो गंदा पानी आपके लिए कैसे ले आता? आपको गंदा पानी कैसे पिलाता? भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, शांत हो जाओ, यहीं हम थोड़ा देर रुकेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ बरगद वृक्ष के नीचे थोड़ी देर विश्राम किया। घंटा 2 घंटा बीत गया। बाद में फिर से उसी शिष्य से कहा, एक काम कीजिए, फिर से उसी दिशा में जाइए, उसी तालाब में जाइए, बर्तन लेकर जाएगा, एक बार पानी भर कर लाएगा, अब पानी पिएंगे। उसे समझ में नहीं आया कि ये लॉजिकल सी बात है। अभी तो गया था, वहां गंदा पानी था, लेकिन गुरुदेव ने कहा था, मना नहीं कर सकते थे। वापस गया वो शिष्य, वहां जाकर वो देखता है, सरप्राइज ये था कि वो पानी साफ हो चुका था। साफ पानी उसने बर्तन में भरा। वो वापस आकर के प्रणाम किया और पूछा कि बस मुझे ये बता दीजिए, भगवान पानी साफ कैसे हो गया? गौतम बुद्ध ने कहा, जब सारे लोग वहां से चले गए, अपने जानवरों को लेकर के चले गए, तो अपने आप जो गंदगी ऊपर आ गई थी वो सारी मिट्टी नीचे बैठ गई, और पानी तो पहले भी स्वच्छ था। मैं वापस से स्वच्छ देखने लगा। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाते हुए एक बात और कही, जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। बात बहुत जरूरी है। ये कहानी उस तालाब की नहीं, उस पानी की नहीं, हमारे दिमाग की है। हमारे दिमाग में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें चलने लगती हैं, नेगेटिविटी हम पर हावी हो जाती है। जैसे उस तालाब में गंदगी आ गई थी, उस शिष्य ने कुछ नहीं किया, सिर्फ वक्त दिया। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, यहां विश्राम करेंगे, घंटा 2 बाद फिर उस शिष्य को कहा, वापस जाइए, फिर पानी भरकर लाइए। कुछ नहीं गया, कोई प्रयास नहीं किया, कुछ नहीं किया, अपने आप वो गंदगी नीचे बैठ गई। वैसे ही माइंड में जब नकारात्मक सोच हावी हो जाए तो कुछ नहीं करना,
अपने आप को टाइम देना है। आपको लगता है कि आपका गुस्सा हावी हो जाता है, आप लड़ने के मूड में आ चुके हैं, उल्टा सीधा बोलना है, उस समय कंट्रोल करें, अपने माइंड को शांत रखें, कूल रखिए, कोई एफर्ट मत कीजिए, समय पर छोड़ दीजिए। आपको लगने लगेगा कि आपकी भी गलती थी। छोटी सी कहानी लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। वक्त दीजिए, समय दीजिए। वक्त देने से तालाब का पानी साफ हो सकता है। माइंड में जो गंदगी है वो नीचे बैठ सकती है और जो पॉजिटिविटी है वो आप पर हावी हो सकती है। इसलिए खुश रहे, प्रश्न रहिए, अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव रखें। संदेह और शक की आदत सबसे ज्यादा भयानक होती है क्योंकि यह किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर सकता है। दुनिया में 3 चीज जो कभी भी लंबे समय तक छुप नहीं सकती, वह है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। यही ब्रह्मांड का अटल सत्य है। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है। अज्ञानी व्यक्ति एक बैल के समान है, वह ज्ञान में नहीं बल्कि आकार में बढ़ता है। अगर आप उन चीजों की कद्र नहीं करते जो आपके पास है, तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखिए कि बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार स्वास्थ्य है, सबसे बड़ा धन संतोष है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, वह व्यक्ति कभी भी निराश और परेशान नहीं हो सकता। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें मनुष्य स्वयं जलता रहता है। स्वयं के मन पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से बेहतर है। मनुष्य कितना ही गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई हमेशा काली होती है। इसलिए यह अहंकार मत कीजिए कि सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही शांत मन का वास होता है। भले ही एक व्यक्ति की मदद करने से दुनिया नहीं बदल सकती, लेकिन यह उस व्यक्ति की दुनिया को बदल सकता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि क्रोध को प्यार से, स्वार्थ को उदारता से, बुराई को अच्छाई से और छोटे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जो व्यक्ति सिर्फ बोलता रहता है वह ज्ञानी नहीं कहलाता, बल्कि जो व्यक्ति शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है, वास्तव में वही ज्ञानी है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई व्यक्ति 2 ही गलतियां कर सकता है। एक पूरा रास्ता तय न करना और दूसरा इसकी शुरुआत ही न करना। इस संसार में कोई भी चीज कभी भी अकेले मौजूद नहीं हो सकती। हर एक चीज का संबंध दूसरी चीजों से होता है। अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ के जो आपके प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले न मिले, लेकिन समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। जीवन अच्छाइयों बुराइयों का मिश्रण है। हर आदमी कुछ अच्छाइयों और कमियों से मिलकर बना होता है, इसीलिए वह खट्टे मीठे अनुभवों से होकर गुजरता है। लेकिन कभी कभार जिंदगी का सुनहरा सपना मनुष्य के लिए कड़वा सच बन जाता है। सफलता भी फीकी लगती है यदि कोई बधाई देने वाला न हो, और विफलता भी सुधन्र लगती है जब आपके साथ कोई अपना खड़ा हो। जीवन में आने वाले दुखों को कोसो मत, क्योंकि यह जब भी आता कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। जीवन की हर ठोकर केवल गिराने के लिए नहीं होती, कुछ ठोकर जिंदगी का सबक सिखाने के लिए भी होती है। अगर आपको यह वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।